हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग छात्रों। आज हम अध्ययन करेंगे पेपर कोड 403 असेसमेंट ऑफ लर्निंग यूनिट 4। इसमें पिछले लेक्चर के माध्यम से मैंने बताया था आपको इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन, मतलब सांख्यिकी के बारे में। स्टैटिस्टिक्स क्या है, उसकी विशेषताएं वगैरह वो सब बताया था, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो आज का जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट स्टैटिस्टिकल टर्म्स सांख्यिकी में प्रयोग होने वाले जो मुख्य पद हैं या कॉन्सेप्ट हैं, टर्म्स हैं, वो कौन कौन से हैं, वो कौन कौन सी स्टेप होती हैं जिनके बेस पे सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स को संपन्न किया जाता है। ठीक है, तो जो स्टैटिस्टिक्स है वो शब्द सांख्यिकी शब्द जो है वो दो रूपों में होता है, दो टाइप्स हैं इसके। एक तो इसको दो प्रकार से दो रूपों में देखा जा सकता है। नंबर 1 ज्ञान के अनुशासन डिसिप्लिन के रूप में देखा जा सकता है, और दूसरा जो है सांख्यिकीय आंकड़ों के रूप में देखा जा सकता है, डाटा कलेक्शन के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, तो इसके जो मुख्य पद हैं सांख्यिकी में जो प्रयोग होते हैं वो पहला है पॉपुलेशन, समष्टि या जिसे कहते हैं पॉपुलेशन, जनसंख्या। तो यहाँ पर पॉपुलेशन को नॉर्मली इस इंग्लिश में हिंदी में जनसंख्या कहते हैं। पॉपुलेशन शब्द जो है जनसंख्या के लिए प्रयोग मिलाया जाता है। बट जो स्टैटिस्टिक्स है सांख्यिकी है उसमें इस शब्द का जो प्रयोग है वो ऐसे व्यक्तियों के लिए किया जाता है, ऐसी वस्तुओं के लिए किया जाता है या समूह के लिए किया जाता है जिनमें जो है कुछ सामान्य गुण होते हैं जिनका एनालिसिस किया जाता है। ये मुख्यतः रिसर्च में जब रिसर्च किया जाता है स्टैटिस्टिक्स वगैरह तो उसमें इसका ज़्यादा वो रहता है। ठीक है, तो सामान्य जो गुण होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हाई स्कूल के छात्र, ठीक है, किसी विद्यालय के छात्र स्टूडेंट्स, बीएड के छात्र या बीएड का क्षेत्र, ठीक है, लोकसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, किसी भी समष्टि में व्यक्ति अथवा वस्तुओं की जो संख्या है वो बहुत ही अधिक हो सकती है और सीमित भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। मीन्स जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, उसमें से कुछ लोगों को लेकर के उनके आधार पर उनका वो किया जाता है, उसका आकलन किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है पहला पद है। दूसरा है सैंपल। एक नॉर्मल सी भाषा में हम बोलते हैं ना सैंपल, बिजनेसमैन यूज करते हैं सैंपल का। तो सैंपल क्या है उसके बारे में आपको पता ही है। सपोज दैट एक व्यापारी अगर गेहूं का व्यापार कर रहा है या किसी और चीज़ का व्यापार कर रहा है, बैग का व्यापार कर रहा है या चेयर कुर्सियों का कर रहा है, तो वो सबसे पहले सैंपल दिखाता है। तो सैंपल तो ऐसा तो नहीं है वो पूरा मटेरियल दिखा दे ले जा करके। बैग का अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो ये तो नहीं है कि वो सैंपल में पूरा ट्रक भर के ले जाए, एक दो पीस सैंपल में वो दिखाता है। तो वही चीज़ है यहाँ पर। इसका जो दूसरा पद है वो अनुसंधान के लिए, रिसर्च के लिए, पॉपुलेशन का अध्ययन करना, जो अभी आपने समष्टि जिसका नाम है पॉपुलेशन का, उसका अध्ययन करना, समय यानी टाइम, उसका लागत तथा परिश्रम की दृष्टि से बहुत ही कठिन होता है। इसीलिए जो रिसर्चर होते हैं, अनुसंधानकर्ता होते हैं, शोधकर्ता होते हैं, वो समष्टि के यानी पॉपुलेशन के कुछ भाग का ही अध्ययन करते हैं। जो रिसर्च होती है, रिसर्च वगैरह होती है, ठीक है, सपोज दैट आप एमएड करेंगे तो डिसर्टेशन बनानी पड़ेगी, तो एक कंटेंट होता है, एक टॉपिक होता है। उस टॉपिक में सपोज दैट छात्र की उपलब्धि, छात्रों की जैसे हाई स्कूल स्तर के, माध्यमिक स्तर के या हायर एजुकेशन स्तर के छात्राओं की उपलब्धि का परीक्षण करना है, अचीवमेंट टेस्ट के बारे में, कितना अचीव किया है उसके बारे में अध्ययन करना है और उसका रिसर्च करना है। तो जो है अगर हायर एजुकेशन की बात करेंगे तो जो डिग्री कॉलेज हैं उस क्षेत्र के जो क्षेत्र लिया है, ठीक है, सपोज दैट यूएस नगर लिया तो यूएस नगर डिस्ट्रिक्ट के जितने डिग्री कॉलेज हैं वो। और अगर माध्यमिक स्तर की बात करें तो तहसील स्तर पर लिया तो तहसील गदरपुर लिया है, बाजपुर लिया है, कहीं और लिया है। तो उस तहसील स्तर के जो संबंधित माध्यमिक विद्यालय हैं वो पूरी पॉपुलेशन से रैंडमली, उसका भी एक ट्रिक होती है, एक टेक्निक होती है, मेथड्स होते हैं जिनके बेस पर, उन मेथड्स के आधार पर सैम्पलिंग ली जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पर रिसर्चर जो होते हैं, अनुसंधान करता है, शोधकर्ता, वो उस पॉपुलेशन का कुछ भाग लेते हैं रैंडमली
ठीक है। और सुनिश्चित विधि से जो पहले से उन्होंने निर्धारित कर रखा है, मेथड कर रखी है, उस मेथड से विश्लेषण उसका एनालिसिस करते हैं। उस एनालिसिस करने के लिए धीरे बोलता हूँ, आपको शायद आवाज़ तेज आ रही होगी। तो उसके एनालिसिस करने के लिए उसको चुना जाता है, उस समष्टि से चुना जाता है, यानी कि उस प्रॉब्लम जो पॉपुलेशन है उनमें से कुछ लोगों को चुना जाता है और उपसमूह या उपसमुदाय निदर्श अथवा प्रतिदर्श कहलाता है। इसको क्या कहते हैं? निदर्श या सैंपल, ठीक है, प्रतिदर्श भी कहते हैं हिंदी में। तो इस निदर्श के गुणों के विश्लेषण के आधार पर, मतलब इसका जो गुण हैं इनका एनालिसिस होता है, विश्लेषण किया जाता है, उनके आधार पर ही जो पूरी जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उसके बारे में महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जाते हैं, रिजल्ट निकाले जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है चर, वेरिएबल्स। इसके बारे में मैंने आपको बताया था एक लेक्चर के माध्यम से कि वेरिएबल्स क्या होती हैं, 3rd यूनिट में ही शायद या 1st 2nd में पढ़ाया था आपको, जो मेजरमेंट और मूल्यांकन के बारे में हम बता रहे थे। उस समय आपको वेरिएबल्स के बारे में बताया था। चर तो चर भी एक अवस्थाएं, ऐसी विशेषताएं होती हैं जिनको रिसर्चर अपने अध्ययन में प्रचलित या व्यवस्थित या सिस्टमेटिक तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से उसको कंट्रोल करते हैं, उसका अवलोकन करते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं, ठीक है। ये चर जो हैं, ये वेरिएबल्स जो हैं, वो विभिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं में विभिन्न मात्रा में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बुद्धि एक क्या है? चर है, एक वेरिएबल्स है, क्योंकि विभिन्न व्यक्तियों की जो बुद्धि लब्धि है, आईक्यू लेवल है, वो अलग अलग होती है, ठीक है। ये हो गए चर, बिना इनके रिसर्च असंभव है। नेक्स्ट है आंकड़े। इसके बारे में मैंने पहले ही बताया आपको। डाटा कलेक्शन। तो डाटा क्या होता है? तो वो होता है कि किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा क्रिया की जो विशेषताओं के संबंध में वैज्ञानिक परीक्षण, ठीक है, साइंटिफिक टेस्ट होते हैं, या फिर अन्य साधनों के द्वारा जो सामग्री प्राप्त होती है, उसे ही क्या कहा जाता है? आंकड़े कहा जाता है, डाटा कहा जाता है। इस प्रकार समंक अथवा प्रदत्त, इसको प्रदत्त कहते हैं, जैसे इसको परिभाषित भी किया है गैरेट ने, अकॉर्डिंग टू गैरेट। इन्होंने कहा है कि आंकड़े वे अंक हैं, वे संख्या हैं। जैसे मापन के बारे में मैंने बताया था आपको, मापन के बारे में, प्रोसेस के बारे में पढ़ा आपने, तो उसमें एक तो विशेषता होती है, उसके जो ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था कि मेजरमेंट में मापन जब किया जाता है तो उसमें क्या क्या होता है? एक तो विशेषता जिसका मापन किया जाना है, एक वो व्यक्ति जिसका मापन किया जाना है, दूसरा उसकी विशेषता जिसका मापन करना है, और तीसरा मापनकर्ता, और चौथा जो है मेथड्स, टेक्निक्स। तो वही चीज़ है यहाँ पर, वो अंक, उनको अंकों में निर्धारण किया जाता है। तो यहाँ आंकड़े वे अंक, संख्याएं, सूची तथा अन्य सूचनाएं हैं, ठीक है, जो परीक्षण, सर्वेक्षण यानी टेस्ट के बाद टेस्ट या सर्वे या फिर वर्णनात्मक अध्ययनों द्वारा, डिस्क्रिप्शन के द्वारा प्राप्त होते हैं। आंकड़े ये 2 प्रकार के होते हैं, इसके बारे में तो आपको पता ही है पहले से। डाटा कलेक्शन जो किया जाता है, यानी मेजरमेंट का आपने पढ़ा था, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ठीक है। तो यह गुणात्मक और संख्यात्मक, ये 2 प्रकार के होते हैं। गुणात्मक कौन से होते हैं पता है आपको, पिछले अगर आपने सुना होगा लेक्चर, तो क्वांटिटेटिव होते हैं मात्रात्मक, क्वालिटेटिव गुणात्मक, जहाँ पर गुणों का अध्ययन किया जाता है, वर्णन किया जाता है। और ये साइकोलॉजिकल, उसमें मनोवैज्ञानिक, उसमें इसका प्रयोग होता है। और जो संख्यात्मक होते हैं वो भौतिक चरों में इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जैसे दूरी है, मीटर है, किलोमीटर है, किलो है, ये सब। तो सांख्यिकी में गुणात्मक आंकड़ों को भी संख्यात्मक आंकड़ों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है प्राप्तांक, स्कोर। इसके बाद क्या होता है कि वह व्यक्ति, जो रिसर्चर है, जो प्राप्तांक एक तरीके से वह संख्या होती है जो किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता की मात्रा का ज्ञान कराती है। जैसे कोई भी नाम ले लीजिए, कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति ए या महेश या राम या नरेश, तो उसकी ऊंचाई है 170 सेंटीमीटर में। ऊंचाई चर के लिए महेश का प्राप्तांक 170 है, ठीक है। इसी प्रकार गणित की 50 अंकों की परीक्षा में यदि राम 20 अंक प्राप्त करता है तो गणित में राम की उपलब्धि प्राप्तांक कितना होगा? 20 होगा,
ठीक है, कि 50 अंकों में से 10 अंक लेके आए तो उसकी जो उपलब्धि प्राप्तांक होगा वो 10 होगा, इस तरीके से। नेक्स्ट है प्राप्तांकों की सीमाएं, ठीक है। नेक्स्ट है प्राप्तांकों की सीमाएं, लिमिट्स ऑफ स्कोर। ये होता है लिमिट्स ऑफ स्कोर, इसमें किसी प्राप्तांक की जो वास्तविक सीमा होती है अंकित मूल से 0.5 इकाई ऊपर और 0.5 इकाई नीचे तक होती है, ठीक है। इन दोनों सीमाओं के अंतर को क्या कहा जाता है? प्राप्तांक का विस्तार या रेंज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0 का विस्तार यानी -0.5 से +0.5 और 1 का विस्तार ये हो गया प्लस में +0.5 से 1.5 और 15 का विस्तार 14.5 और यानी 14.5 से 15.5 तक होता है, यानी उसमें 1 ऐड हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार जो है प्राप्तांक की इन दोनों सीमाओं को प्राप्तांक की क्रमशः निम्न सीमा और उच्च सीमा, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट कहते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। ये होती है किन्हीं आंकड़ों में जो प्राप्तांक जितनी बार सम्मिलित होता है वह संख्या उस प्राप्तांक की आवृत्ति कहलाती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 फॉर एग्जांपल, तो ये कोई भी अंक हैं 1 से लेकर 10 तक, 6 7 जितने तक है, तो अगर 6 तक है तो 1 2 3 4 5 6। इसमें जो प्राप्तांक होंगे वो 1 2 3 4 5 तथा 6 की आवृत्तियाँ क्रमशः 1 1 3 2 होंगी तथा 1 हैं। अब ये आप जब सामने आते तो समझाता, अब इस तरीके से समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है ये मुख्य पद होते हैं और जो रिसर्च में इनका प्रयोग किया जाता है, अनुसंधान में इनका प्रयोग किया जाता है। एक शोधकर्ता के लिए शोध करता है तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। ये मुख्य इसके पद हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सांख्यिकी में जो प्रयुक्त होने वाले कुछ महत्वपूर्ण संकेत। तो कुछ महत्वपूर्ण संकेत हैं शिक्षा में जिस तरह की जो सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। कुछ सिंबल्स होते हैं जिनका यूज़ स्टैटिस्टिक्स में किया जाता है। सम इम्पोर्टेंट सिंबल्स यूज्ड इन स्टैटिस्टिक्स। तो शिक्षा में जिस तरीके की जो स्टैटिस्टिक्स है उसका प्रयोग किया जाता है, उसे समझने के लिए गणित के जो सामान्य नियमों जैसे योग, टोटल, बाकी जो शेष बचा हुआ है वो गुणा, भाग, वर्ग, वर्गमूल, ये सारी चीज़ें इनका ज्ञान भी पर्याप्त होता है। गणित की भांति सांख्यिकी में भी योग के लिए क्या कहा जाता है? प्लस, ऋण के लिए माइनस के लिए माइनस का चिन्ह, गुणा के लिए ये चिन्ह, जो चिन्ह होते हैं वो प्रयोग में लाए जाते हैं। अंडर रूट, वर्गमूल के लिए अंडर रूट, ठीक है। इस प्रकार से तो साइंस वाले बच्चों को सबको पता होगा और नॉर्मल सी बात है, ये आर्ट्स के जो स्टूडेंट हैं उनको भी पता होगा, उन्होंने पढ़ा है 9th में तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है इनके जो अतिरिक्त अग्रलिखित संकेतों का प्रयोग होता है। जैसे एक्स है, कैपिटल एक्स, तो उसको क्या कहा जाता है? स्कोर या प्राप्तांक, ठीक है। ये चीज़ वो है कि हमें जब इन चीज़ों का ज्ञान होगा तभी जो हम कोरिलेशन है, मोड है, मीन है, ये सारी चीज़ें हम निकालेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, तो उसमें इन चीज़ों का होना अति आवश्यक है, इनका ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो कैपिटल एक्स है तो उसको कहते हैं प्राप्तांक या स्कोर। फिर कैपिटल सी आई को कहते हैं वर्ग का आकार, क्लास इंटरवल। एफ को बोलते हैं प्राप्तांक की आवृत्तियाँ, फ्रीक्वेंसी। फिर नेक्स्ट है सी एफ को बोलते हैं वर्ग विशेषता की आवृत्तियों का योग, ठीक है, सिम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। फिर है सिग्मा एक्स, इसको बोलते हैं प्राप्तांकों का योग, सम ऑफ स्कोर्स, ठीक है। नेक्स्ट है एन, कैपिटल एन, इसको बोलते हैं संपूर्ण आवृत्तियों का योग, टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। नेक्स्ट है मतलब जो आवृत्तियाँ होती हैं और जब आप करोगे कोई न्यूमेरिकल उसमें देखते हो जो टोटल आता है आवृत्तियाँ, ये तो मेन क्वेश्चन में दिया होता है, टोटल होता है, उसको एन बोलते हैं। नेक्स्ट है एम को बोलते हैं मध्यमान या मीन, मध्यमान, मीन। नेक्स्ट है एम डी, कैपिटल एम स्मॉल डी, एम डी, इसको बोलते हैं मीडियन, मध्यांक। नेक्स्ट है एम ओ, इसको मोड, बहुलांक।
नेक्स्ट है क्यू डी, इसको बोलते हैं चतुर्थांश विचलन, क्वार्टिल डेविएशन। नेक्स्ट है एम डी, इसको बोलते हैं मध्यमान विचलन, मीन डेविएशन। और नेक्स्ट है लास्ट एच डी, इसको बोलते हैं प्रमाणिक विचलन या मानक विचलन, स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, तो ये हो गए इनके कुछ सिंबल्स होते हैं जिनके बेस पे पूरा न्यूमेरिकल वगैरह होता है, फार्मूले बनते हैं, तैयार होते हैं। ठीक है, थैंक यू।